हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे एक हमारे पास एलन ब्रैडली की पीएलसी है। एलन ब्रैडली की पीएलसी के किट के बारे में आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हमारे पास जो एलन ब्रैडली की किट है उसके अंदर हमारे पास क्या क्या आइटम्स लगे हुए हैं, पहले तो हम वो देखते हैं कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है इस किट के अंदर। इस किट के अंदर सबसे पहले आप देख सकते हैं ये होती है हमारी पीएलसी। ठीक है फ्रेंड्स, पीएलसी क्या होती है? पीएलसी होती है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, ये जनरली क्या होता है इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है जनरली अपनी मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए और उन्हें पूरी तरीके से ऑटोमेटिकली वर्क करवाने के लिए ये क्या किया जाता है ये कंट्रोलर यूज किया जाता है मशीन के कंट्रोलिंग के लिए। सेकंड थिंग आप देख रहे हैं कि इनसे अभी मैं किट की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले हम पीएलसी के बारे में हम देखेंगे कि पीएलसी कैसे क्या वर्क करती है, लेकिन उससे पहले हम पहले इस किट के बारे में देख लेते हैं और क्या क्या इक्विपमेंट्स इसके अंदर लगे हुए, क्या क्या आइटम्स इसके अंदर लगे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ पे पुश बटन्स लगे हुए हैं। ये आपके क्या है? पुश बटन्स है। ठीक है, आपके बटन्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि जनरली आपके जो स्विचेज होते हैं, पुश बटन होते हैं, टॉगल स्विचेज होते हैं, आपके सेट रीसेट बटन्स होते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले किट के बारे में देख लेते हैं। किट के अंदर आपके पुश बटन्स लगे हुए हैं। जनरली ये पुश बटन्स की काम क्या रहेगा? इन पुश बटन्स का काम रहेगा आपके जो पीएलसी है इस पीएलसी को इनपुट प्रोवाइड करवाना। यानी कि यहाँ से जब आप बटन प्रेस करोगे तो पीएलसी के पास कोई एक इनपुट सिग्नल जाएगा और उस इनपुट सिग्नल से पीएलसी क्या करेगी? आपकी एज पर प्रोग्रामिंग, इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है उसके अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर किसी आउटपुट को हाई करेगी उस सिग्नल इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ पर आपके लगे हुए हैं एलईडी लाइट्स। ये आप देख सकते हैं ये क्या है? इंडिकेशन लैंप है, आपके इंडिकेटर लैंप है। और इनका वर्किंग क्या है? यहाँ पे ये जो इंडिकेटिंग लैंप है ये हमने यहाँ पर पीएलसी जो है इस पीएलसी के आउटपुट में लगाए हुए हैं। ठीक है, पीएलसी के आउटपुट में लगाए हुए हैं कि जनरली आपकी पीएलसी के अंदर इनपुट और आउटपुट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और उनकी जो वायरिंग हो रखी है वो पीएलसी के अंदर आप देख सकते हैं। ये हमने जनरली क्या कर रखी है पीएलसी के अंदर? वायरिंग। ओके, अब वायरिंग के बारे में भी हम जैसे हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसके अंदर हम पीएलसी की वायरिंग के बारे में बात करेंगे और अदर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपके इनपुट हो गए, एज पुश बटन्स आपके एज ए इनपुट्स आएंगे यहाँ पे, और आपके जो एलईडी लाइट्स है वो क्या होंगे आपके पास? एज ए आउटपुट आपके पीएलसी के। यहाँ पर किट के अंदर हमने एक फैन लगाया हुआ है। ये क्या है? एसी फैन है आपका। क्या है? एक छोटा एसी एग्जॉस्ट फैन है, इसको हमने लगाया हुआ है और ये भी हमने क्या किया हुआ? पीएलसी से कनेक्ट किया हुआ है इस फैन को भी। तो हम जनरली क्या करते हैं कि आपकी जो पीएलसी है, पीएलसी से जब मैं किसी भी बटन को ऑपरेट करता हूं और मैं कहता हूं कि मेरा फैन है वो 10 सेकंड के लिए चलना चाहिए, 10 सेकंड के बाद चलना चाहिए या 10 सेकंड तक चलना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो सारी क्या होती है? आपकी प्रोग्रामिंग होती है पीएलसी के अंदर। लेकिन उसके अकॉर्डिंग क्या आपकी फंक्शनिंग हो रही है या नहीं हो रही, इन चीज़ों के लिए यहाँ पर हमने पीएलसी की यहाँ पे किट पे क्या लगाया? फैन लगाया। फैन के साथ साथ यहाँ पर ड्राइव भी लगाई हुई है। जनरली आप देखते हैं कि ड्राइव क्या होती है, ड्राइव का पर्पस क्या होता है, फंक्शनिंग क्या होती है ड्राइव की, तो वो भी हम आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि ड्राइव आपकी क्या होती है और कैसे वर्क करती है। ड्राइव के साथ में हम यहाँ पे एमसीबी लगाई हुई है। एमसीबी जनरली एमसीबी यहाँ पर किस काम के लिए लगाई हुई है? एमसीबी का काम क्या होता है मैं आपको यहाँ पे इस किट का पहले तो पूरा आपको वो बता रहा था कि आपके किट के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं और इनकी अब हम वर्किंग की बात करते हैं या फंक्शनिंग की बात करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बेसिक कंपोनेंट है उससे चलते हैं, हमारे पास एमसीबी है। एमसीबी से हम बात करते हैं कि एमसीबी जो है आपकी वो क्या करती है। एमसीबी आपका एक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जनरली क्या काम आता है? आपके कनेक्शंस को मेक और ब्रेक करने के काम में आता है। ठीक है, जनरली पहले टाइम में हम क्या यूज करते थे? फ्यूजेज यूज करते थे। एमसीबी से पहले हम क्या यूज करते थे? फ्यूजेज यूज करते थे। तो फ्यूजेज के अंदर क्या होता था कि आपको बार बार रिप्लेसमेंट करना पड़ता था किसी वायर का। जैसे आपका फ्यूज ब्लो हो जाता था तो उस टाइम पे आपको फ्यूज के अंदर वायर का रिप्लेसमेंट करना पड़ता था, अदरवाइज आप अपने सर्किट को मेक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन एमसीबीज के अंदर क्या होता है कि थर्मल कॉन्टैक्ट्स होते हैं। अगर थर्मल कॉन्टैक्ट्स के अंदर क्या होता है आपकी, जैसे ही एमसीबी के अंदर करंट रेटिंग हायर हुई, एमसीबी की करंट रेटिंग से अगर करंट रेटिंग हायर होगी तो उसके अंदर क्या होगा? करंट रेटिंग जब हाई होगी तो उसके अंदर क्या होगा? आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसके अंदर जो थर्मल कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे उस टाइम पे। ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, तो आपका कनेक्शन क्या है? ब्रेक हो जाएगा। और वापस से अगर आपको कनेक्शन मेक करना होता तो एमसीबी को आप क्या कर दे? ट्रिप कर दे। जैसे मैंने एमसीबी को क्या किया? ट्रिप किया। ट्रिप करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे ड्राइव है, ड्राइव की पावर सप्लाई ऑफ हो गई है। आपके पास पीएलसी है, पीएलसी की पावर सप्लाई क्या हो गई? ऑफ हो गई है। तो जनरली आप यहाँ पे बात करेंगे कि एमसीबी
आपकी क्या हो रही है, आपके सर्किट को मेक और ब्रेक करने के काम में आ रही है। जब मैं यहाँ से इसको ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे एमसीबी इसको दोनों को, इनसे लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई जा रही है। लाइन न्यूट्रल की सप्लाई आपको कहाँ जा रही है, वीएफडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एमसीबी के बाद में आपकी जो वीएफडी लगी है, वीएफडी होता है आपके पास वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती है। वीएफडी आप लोगों ने पहले सुना भी होगा, नाम भी सुना होगा और इनको देखा भी होगा। चलो आज हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जनरली ये वीएफडी भी लगी हुई है और वीएफडी के साथ हम मोटर को भी क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे ऑपरेट करवा रहे हैं। मोटर को भी क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे ऑपरेट करवाएंगे इस वीएफडी के थ्रू, ठीक है। तो जनरली पहले आज हम इसके बारे में देख लेते हैं कि हमारी जो ड्राइव होती है, ड्राइव क्या होती है, वीएफडी क्या होती है। एक्चुअली वीएफडी होती है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पहले भी कभी देखा होगा या सुना होगा कि हम अपनी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते थे, ठीक है, मोटर की स्पीड को कम करने के लिए। तो जनरली आपकी मोटर को स्पीड की, यानी कि जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो ड्राइव यूज़ की जाती है, तो जनरली इंडस्ट्रीज़ के अंदर मोटर की स्पीड कंट्रोलिंग के ही पर्पज़ से हम क्या करते हैं, ड्राइव को यूज़ करते हैं। लेकिन इसकी बहुत सारे क्या है, एडवांटेजेस हैं, जिसके उन एडवांटेजेस को देखते हुए हम क्या कर रहे हैं कि अलग चीज़ को, यानी कि जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे आपके स्टार्टर्स हो गए या अदर्स थिंग होगी, उनको हम क्या कर रहे हैं, एक साइड में इग्नोर करके और हम उनकी जगह एक कंबाइंड सेट उनका जो है वो सारा क्या है आपका वीएफडी, हम इनको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो जनरली वीएफडी आपकी क्या है, एक स्पीड कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। और ये आपकी मोटर की स्पीड को क्या करती है, स्पीड को कंट्रोल भी करती है और आपकी मोटर को प्रोटेक्ट भी करती है, ठीक है। प्रोटेक्ट करती है, डिफरेंट फॉल्ट से भी आपकी मोटर को प्रोटेक्ट करती है। और आपके पास जितने भी टाइप्स के फॉल्ट्स या एरर आते हैं वो इनके ऊपर क्या हो जाते हैं, आपकी डिस्प्ले पे शो भी हो जाते हैं कि आपके पास पर्टिकुलर इतने नंबर का या ये फॉल्ट है, तो इस फॉल्ट को रिमूव करने के लिए इसकी डिस्प्ले के ऊपर ये दिख भी जाता है, आपको शो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ कि वीएफडी के ऊपर, कि वीएफडी के ऊपर जैसे हम बात कर रहे हैं कि अभी ये एक मोटर कंट्रोल डिवाइस है, तो मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो पहले मोटर की स्पीड को हम किससे कंट्रोल करते थे, यानी कि जो हमारी ड्राइव है, ड्राइव से पहले हम मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल करते थे। आप या तो मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, पहले हम वोल्टेज को कंट्रोल करके मोटर की स्पीड को कम कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, आप मोटर की पोल को चेंज करके, यानी कि मोटर के अंदर अगर 4 पोल की मोटर है तो आप नंबर ऑफ पोल क्या कर दें, या तो इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, उससे आपकी मोटर की ओवरऑल स्पीड क्या होगी, आइदर इंक्रीज हो जाएगी और डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम पहले भी इसको यूज़ करते थे। लेकिन जब से हमारे पास वीएफडी अवेलेबल है तो हम क्या करते हैं, हमारी फ्रिक्वेंसी को चेंज करके, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि हमारे पास जो घर पे हमारे पास सप्लाई आती है, इंडस्ट्रियल जो सप्लाई होती है, तो सिंगल फेज सप्लाई जो होती है उसके अंदर वोल्टेज होते हैं 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई होती है। और 3 फेज सप्लाई होती है तो 440 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आपके पास क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी रहती है। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है 50 हर्ट्ज, आइदर 3 फेज कनेक्शन हो सिंगल फेज कनेक्शन हो। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी अगर तीनों फेजेस की बात करूं या सिंगल फेज की बात करूं सेम रहती है, तो क्या हम उस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, हम चेंज कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? हम वीएफडी की हेल्प से, यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स की हेल्प से। इसके अंदर जनरली क्या होता है कि आपके पास एक इन्वर्टर सेक्शन होता है। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि आपके पास एसी सप्लाई आपकी ड्राइव के पास गई हुई है। तो अगर आप एसी सप्लाई की बात करते हो तो एसी सप्लाई का अंदर जाने के बाद क्या होता है, एक रेक्टिफायर सेक्शन होता है। क्या होता है? एक रेक्टिफायर सेक्शन होता है जिसके अंदर आपकी जो एसी पावर सप्लाई है वो डीसी के अंदर क्या होती है, कन्वर्ट होती है। वो डीसी पावर सप्लाई यानी कि डीसी होते हैं, इसके अंदर कुछ कैपेसिटर बैंक लगे होते हैं, क्योंकि जो एसी से जो डीसी कन्वर्ट होता है रेक्टिफायर सेक्शन से, वो जो डीसी सप्लाई होती है वो क्या होती है, आपकी प्योर डीसी नहीं होती, उसके अंदर पल्सेटेड डीसी होती है। और उस पल्सेटेड डीसी को आपको प्योर डीसी फॉर्म में लेने के लिए आपको कुछ कैपेसिटर बैंक का यूज़ करना पड़ता है या कुछ फिल्टर्स का यूज़ करना पड़ता है। आप एलसी फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, कैपेसिटर फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप फिल्टर यूज़ करना चाहें वो फिल्टर्स, ठीक है। जनरली इसके अंदर आपका कैपेसिटर फिल्टर यूज़ होते हैं जो आपके पल्सेटेड डीसी को प्योर डीसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। देन इसके अंदर क्या होता है, सबसे मेन पार्ट जो इसका होता है वो इन्वर्टर सेक्शन होता है। इन्वर्टर सेक्शन के अंदर क्या होता है, आपका इन्वर्टर सेक्शन में होता है कि जो आपकी डीसी सप्लाई यानी कि जो सप्लाई रेक्टिफायर से कन्वर्ट होकर आपको डीसी में मिली है, उस डीसी सप्लाई को ये अगेन एसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है आपका इन्वर्टर। लेकिन यहाँ से जो कन्वर्टेड सप्लाई होगी अगेन एसी में, वहाँ जो हमें सप्लाई मिलेगी आउटपुट के अंदर, ये इसके आउटपुट टर्मिनल्स हैं, तो आउटपुट टर्मिनल्स के ऊपर जो सप्लाई मिलेगी उसके अंदर क्या रहेगा, हमारा वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के साथ हमें क्या मिलेगी, सप्लाई मिलेगी, ठीक है। जो इन्वर्टर से जो सप्लाई कन्वर्ट होकर वापस हमें आउटपुट में मिलेगी वो सप्लाई हमारी क्या रहेगी,
वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के साथ हमें अवेलेबल मिलेगी। और इसकी फ्रीक्वेंसी को हम कितना चेंज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइव की रेटिंग क्या है। ये ड्राइव हमारे पास कितनी रेटिंग की है, 1 HP की रेटिंग की है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास ड्राइव कितनी रेटिंग की है। इस ड्राइव के अंदर आप जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 से 500 हर्ट्ज तक, यानी कि 0 से 500 हर्ट्ज तक आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं। इस रेंज के अंदर 0 से 500 हर्ट्ज की जो रेंज है उसके अंदर आप इसको वेरी कर सकते हैं। तो फिर जो इन्वर्टर सेक्शन होता है उसके अंदर यहाँ पर इतनी चेंजेस कैसे मिलते हैं हमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स के अंदर, जो हमें सिंपल डीसी से और जो हमें एसी सप्लाई में कन्वर्ट हो रहा है इन्वर्टर सेक्शन से, जो इन्वर्ट हो रही है वापस से डीसी, तो वो इन्वर्ट सेक्शन जो होता है उसके अंदर क्या लगा हुआ होता है, उसके अंदर लगे होते हैं आपकी आईजीबीटी। आईजीबीटी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। जनरली आईजीबीटी क्या होती है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। आईजीबीटी जो आपका नाम होता है, तो आईजीबीटी के अंदर क्या होता है, ये जनरली आपका एक कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है, आपका मॉसफेट का और बीजेटी का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसके अंदर ये फास्ट स्विचिंग पे भी वर्क कर सकता है, इसकी करंट रेटिंग, फास्ट करंट रेटिंग या हाई करंट रेटिंग पे भी ये क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। तो जनरली हम क्या लगाते हैं इसके अंदर, आईजीबीटी का यूज़ करेंगे। और जो नेक्स्ट हमारे वीडियोज होंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि जनरली आईजीबीटी क्या होती है, कैसे हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम आईजीबीटी को टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि हमारी आईजीबीटी क्या है, ओके है या डैमेज है, ठीक है। और हम वीडियोस के अंदर देखेंगे आईजीबीटी की कैरेक्टरिस्टिक वगैरह और काफ़ी चीज़ें देखेंगे। तो जनरली ये तो क्या था कि आपकी ड्राइव के लिए एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन था कि ड्राइव काम कैसे करती है, और जो आउटपुट सप्लाई हमें मिलती है जो वेरिएबल वोल्टेज के साथ और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के साथ, उससे हम क्या करते हैं, हमारी मोटर को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मोटर दिखाई दे रही है, इस मोटर को हम क्या करते हैं, जनरली ऑपरेट करते हैं किससे, वीएफडी के थ्रू। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि वीएफडी। अब वीएफडी क्या होता है कि वीएफडी एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस है या फिर इंटरनली कंट्रोल डिवाइस है। जैसे मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल कंट्रोल की, एक्सटर्नल कंट्रोल का मतलब होता है कि एक तो वीएफडी के ऊपर आपको दिखाई दे रही है कीपैड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए, आप इसको कीपैड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे मैं कुछ बटन्स को क्या कर रहा है, ऑन ऑफ कर रहा हूँ। ये आपका कीपैड पार्ट है। तो अगर मैं इंटरनल सिलेक्शन की बात करता हूँ या इंटरनल मैं उसकी बात करता हूँ कि कंट्रोल सिस्टम की, तो क्या ड्राइव आपके यहीं जो स्टार्ट स्टॉप के बटन है या आपकी रिवर्स फॉरवर्ड सिलेक्शन है, क्या ड्राइव का यहीं से पॉसिबल है या एक्सटर्नल भी पॉसिबल है? बिल्कुल, आप ड्राइव को क्या कर सकते हैं, इंटरनल से भी जो इसका कीपैड पार्ट है इंटरनल कंट्रोलिंग से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और एक्सटर्नल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, इसीलिए हमने ड्राइव को क्या कर रखा है, यहाँ पे पीएलसी के साथ में लिंक कर रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने ड्राइव को यहाँ पे इस किट के अंदर, ओवरऑल जो हमारी किट है उस किट के अंदर हमने पीएलसी के साथ किसको लिंक कर रखा है, ड्राइव को भी लिंक कर सकता है, लिंक कर रखा है। तो इसके अंदर क्या होगा कि आप देखेंगे कि आगे की जब वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि मैं ड्राइव को क्या कर सकता हूँ, यहाँ से भी ऑन ऑफ करवा सकता हूँ इसके बटन से, और सेकेंडली मैं जब यहाँ से पुश बटन से कमांड दूंगा तब भी आपकी मोटर क्या रहेगी, ऑन ऑफ रहेगी। तो जनरली पुश बटन, जैसे मैं पहले ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि पुश बटन तो आपकी ड्राइव को तो कमांड नहीं देंगे ना, पुश बटन तो आपको जो कमांड देंगे वो किसको दे रहे हैं, पीएलसी को दे रहे हैं, क्योंकि पीएलसी के इनपुट में लगाए हुए हैं हमने। और पुश बटन से अगर मैं कमांड दे रहा हूँ तो आपकी ड्राइव को कमांड कैसे मिलेगी, कि ड्राइव के अंदर भी आपके यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, ड्राइव के अंदर अगर आप नीचे की तरफ थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे डिजिटल इनपुट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, कुछ डिजिटल इनपुट्स और कुछ एनालॉग इनपुट्स की यहाँ पे नंबरिंग की हुई है जनरली, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे डिजिटल इनपुट आउटपुट की नंबरिंग की हुई है, वो भी हम बात करेंगे कि इसको अगर मैं डिजिटली कमांड देता हूँ, ठीक है, तो भी आपकी मोटर क्या करेगी, ऑपरेट करेगी। अब डिजिटल कमांड कहाँ से मिलेगी, डिजिटल कमांड कहाँ से मिलेगी, डिजिटल यानी कि इसको सिग्नल प्रोवाइड करवाना है, लेकिन कहाँ से, इंटरनली सिग्नल तो इसको यहाँ से बटन से प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन एक्सटर्नली अगर सिग्नल प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो मैं यहाँ से अगर मैं स्टार्ट बटन को ऑन करता हूँ तो स्टार्ट बटन की डायरेक्ट कमांड कहाँ जाती है, आपके पास पीएलसी के अंदर, और पीएलसी से हम पर्टिकुलर कोई आउटपुट हाई करते हैं, वो पीएलसी में हम प्रोग्रामिंग करने के बाद कि पर्टिकुलर कोई आपका आउटपुट 1 हाई होगा, तो पर्टिकुलर आउटपुट 1 का जो वायर है वो वायर हमने कहाँ कनेक्ट किया हुआ, आपके पास डिजिटल इनपुट 1 में। तो यहाँ से जब आप सिग्नल दोगे तो इसको सिग्नल यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये ड्राइव क्या करेगी, इस सिग्नल के अकॉर्डिंग, या ड्राइव के अंदर भी क्या होती है कि ओवरऑल आपकी सेटिंग होती है, पैरामीटर सेटिंग होती है, इसके अंदर भी प्रोग्रामिंग होती है कि इसको उस कंट्रोल मेथड से हमें क्या करना है, प्रोग्राम करना है, जिससे ये एक्सटर्नली क्या हो, कंट्रोल हो उसके, ठीक है। जब आप यहाँ से इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करवाएंगे तो यहाँ से आउटपुट सिग्नल निकलेगा, और यहाँ से जो आउटपुट सिग्नल निकलेगा पीएलसी से, वो आपकी ड्राइव का इनपुट सिग्नल बनेगा, और उस इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग ड्राइव को क्या कमांड मिलेगी, वो ड्राइव के कंट्रोल पैनल या पैरामीटर सेटिंग के अंदर हमें रखनी है कि पर्टिकुलर उस इनपुट से आपकी मोटर को
ऑन होना है या ऑफ होना है, या रिवर्स डायरेक्शन चेंज या डायरेक्शन चेंज करनी है आइदर रिवर्स में या फॉरवर्ड में, या फिर आपकी ड्राइव आपकी मोटर को स्टॉप करवाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इसके अंदर पैरामीटर सेटिंग होगी जो हमारे नेक्स्ट वीडियोस आएंगे हम VFD के ऊपर, उसके अंदर मैं आपको 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन था इस किट के बारे में कि जनरली इस किट के अंदर हमने क्या क्या इक्विपमेंट लगा रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम PLC के बारे में भी देखेंगे कि PLC जनरली क्या होता है, एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। ठीक है, जनरली यूज़ कहाँ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है आपके PLCs को। ठीक है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर भी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि जनरली ये इंडस्ट्रियल कंप्यूटर के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, PLC, तो क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका काफ़ी यूज़ है। और इंडस्ट्रीज़ में क्यों यूज़ करते हैं ये पहले मैं बता चुका हूँ, क्योंकि मशीनरीज को कंट्रोल करने के लिए और उनको ऑटोमेट करने के लिए आपकी PLC की थ्रू ही आपका ऑटोमेट होता है। क्योंकि PLC क्या करता है, एज ए आपकी जो मशीनरीज होती हैं उनके अंदर एज ए ब्रेन काम करता है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर एज ए ब्रेन आपका ब्रेन काम करता है, आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार से PLC भी पूरी मशीन को कंट्रोल करती है। तो इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, इसकी वायरिंग के बारे में देखेंगे कैसे हमें वायरिंग करने हैं। वायरिंग आपकी डिजिटली होती है, एनालॉग होती है, डिजिटल के अंदर भी सिंक सोर्स टाइप में होती है। ठीक है, और आपके जैसे जो आउटपुट कार्ड होते हैं उसमें ट्रांजिस्टर टाइप होता है, रिले टाइप होते हैं। ठीक है, और आपके ठीक है ये वाले आउटपुट्स होते हैं, एनालॉग आउटपुट्स भी होते हैं। तो उनके बारे में भी 1 बाय 1 हम जैसे जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जनरली ये आपका ओवरऑल क्या था, एक एलन ब्रैडली की किट है। एलन ब्रैडली की किट के अंदर हमने एलन ब्रैडली की PLC लगाई हुई है, यहाँ पर ABB की ड्राइव लगाई हुई है। ABB की ड्राइव के साथ में कुछ हमने आउटपुट्स लगाए हुए हैं, कुछ इनपुट्स लगाए हुए हैं, और इन सभी को पावर सप्लाई प्रोवाइड करवाने के लिए हमने MCBs लगाई हुई है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम आपके नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे PLC के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए अभी। ओके फ्रेंड्स।